नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। जैसा कि मैं पहले वीडियोज में बहुत सारी बातें आपको बता चुका हूं और ये क्लियर कर चुका हूं कि डायरेक्ट सेलिंग की असल शुरुआत कैसे हुई। एक जो उलझन हमारे दिमाग में बनी रहती थी या विचारों में एक मतभेद था कि कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत एवॉन से होती है और कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की जन्मदाता कंपनी वो एमवे है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियोज में बताया, आपने देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर देखिए, ताकि आपको इस पूरी की पूरी सीरीज का मकसद भी समझ आ जाए और बातें क्लियर हो जाएं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के समृद्ध स्वरूप को देख करके, समझ करके, इसके पोटेंशियल को समझ करके भारत में आने वाले उन बदलावों को सहजता से महसूस कर सकें और उनका फायदा उठा सकें। जो भारत में होने वाला है, जो तैयारियां सरकार के द्वारा की जा चुकी हैं, वो क्या होने वाला है, इसकी अगर आपको अंदाजा इसका अगर आपको लग जाएगा तो शायद आप अपने लिए भी और समाज के लिए भी और देश के लिए भी बेहतर कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये बात क्लियर हो चुकी है कि डायरेक्ट सेलिंग का असल जन्मदाता कौन था। दोस्तों, बात ये आती है कि एक विचार कैसे बहुत बड़ा रूप लेता है और पूरी दुनिया में नए रास्ते खोल देता है। डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग जब 1915 से 1927 तक चाइना में थे और उनके मन में ये विचार आया कि स्वास्थ्य के बिगड़ते हालात, और ये विचार भी कब आया, आज से करीब 100 साल से ज़्यादा समय पहले। आज हम जब बातें करते हैं अपने कुछ साथियों से तो बताते हैं कि 20-30 साल पहले ऐसा हुआ करता था, 50 साल पहले ऐसा हुआ करता था, अब तो दुनिया सारी बदल गई। लेकिन एक सोचिए कि आज से 100 साल से ज़्यादा समय पहले भी कार्ल रेनबर्ग के दिमाग में एक विचार आया कि केमिकल का चलन बढ़ेगा, हालचाल, हमारा जो कार्यकलापों का जो तरीका है ये बदलेगा, खान पान खराब होता चला जाएगा, भागदौड़ भरी जिंदगी होगी। ये तब विचार आया जब 100 साल से ज़्यादा पहले के समय में, और उस विचार ने उनको उत्साहित किया या मोटिवेट किया या मजबूर किया एक ऐसी व्यवस्था को तैयार करने में कि इसका उपाय क्या हो सकता है। बहुत पहले ही मन में विचार आया इसको सोचने के लिए, और उन्होंने खोज की। 1927 आते आते उन्होंने ये खोज कर ली थी कि शरीर को कितने विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है, हमारा शरीर कौन से मिनरल विटामिन को सेव नहीं कर पाता है, और उनका सही सोर्स क्या होगा, उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है फ्रूट एंड वेजिटेबल से। ये विटामिन और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की फ्रूट एंड वेजिटेबल से जो खोज थी वो कार्ल रेनबर्ग की थी, और उन्होंने इसको फॉर्म किया था टैबलेट के रूप में। वो टैबलेट को बेचने का विचार फिर आया, कैसे बेचा जाए, और वहाँ से नेटवर्किंग की और डायरेक्ट सेलिंग का विचार उत्पन्न हुआ, और धीरे धीरे कैसे वो कंपनी बन गई। ये सारी बातें मैं पहले उसमें कर चुका हूँ। लेकिन मैं आज इस वीडियो में कहना क्या चाहता हूँ कि उस विचार ने आज पूरी दुनिया में फूड सप्लीमेंट के व्यवसाय को जन्म दे दिया, और सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाला, सबसे सफल व्यवसाय, वेलनेस पे सबसे ज़्यादा काम करने वाला फूड सप्लीमेंट का व्यापार पूरी दुनिया में स्थापित हो गया और एक नई इंडस्ट्री को जन्म दे दिया। एक विचार ने एक इंडस्ट्री को जन्म दे दिया, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी इंडस्ट्री को जन्म दे दिया, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जन्म दे दिया, और दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया। विचार एक ही था। किस तरह से विचार लोगों की जिंदगियां बदल देता है, किस तरह से विचार इतिहास बना देता है, किस तरह से विचार पूरी की पूरी दुनिया को एक नई चीज देके चला जाता है। और दोस्तों, इसके पीछे वक्त लगता है। जब आपके दिमाग में कोई विचार आता है वो सफल होने में वक्त लगता है, लेकिन हम कभी कभी अपने आए उस विचार को दफन कर देते हैं। हम उस पर भरोसा नहीं करते, हम उसे तोड़ देते हैं, खंडित कर देते हैं, भटक जाते हैं कुछ लोगों के भटकाने से। क्योंकि वो विचार हमारा होता तो है, लेकिन हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। हमारे विचारों पर दूसरा व्यक्ति जब कंट्रोल करता है तो वो विचार केवल विचार बन के रह जाता है। जब हमारा उस पर खुद का कंट्रोल होता है, हम उसके प्रति समर्पित होते हैं और उस विचार पर लगातार काम करते हैं, तो वही विचार इतिहास का हिस्सा बन जाता है और पूरी दुनिया को एक नया स्वरूप देता है। आपके मन में, आपके दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जो विचार आया, विचार तो आया क्योंकि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जाने अनजाने
डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत तो की, लेकिन अगर आप भटके, अगर आपने छोड़ा, अगर आपने बदलाव किया, अगर आपने लालच के वशीभूत, स्वार्थ के वशीभूत, कुछ तथाकथित लोगों के बहकावे में आकर के अगर आप इस विचार से, इस रास्ते से भटकते हैं, तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि आपका विचार दफन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आपकी सफलता नगण्य हो जाएगी, शून्य पर चली जाएगी। दोस्तों, अगर मैं अब दूसरे और एक विचार की बात करूं कि एक दोस्ती की पराकाष्ठा किस हद तक जाती है और कहां लेके जाती है। एक सच्ची दोस्ती, एक ईमानदार विचारधारा की दोस्ती जो एक कार और पेट्रोल से शुरू होती है। रिच डिवास और जेवन एंडल की वो दोस्ती जो हाई स्कूल में इस बात को लेकर शुरू होती है कि हमें एक साथ एक ही स्कूल में जाना है, तो पेट्रोल मैं डलवा दूंगा, कार आपकी है। इस दोस्ती को लेकर के सही ईमानदारी के साथ जो उस विचारधारा ने दोस्ती का जन्म लिया, वो बढ़ती चली गई और धीरे धीरे वो डायरेक्ट सेलर के रूप में न्यूट्रीलाइट में जाके काम किया हो, या उनकी नाव डूबने तक की उनकी स्टोरी की बात रही हो, या उसके बाद 1959 में एमवे की शुरुआत हुई हो। और एमवे के पीछे का जो इतिहास है, अगर आप उसे समझें तो मुझे लगता है कि शायद सदियों लग जाएं उसको समझने में। अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू करूं तो शायद सैकड़ों वीडियो बनाए जा सकते हैं। इसके उतार चढ़ाव, इसके बदलाव, इसके अंदर जो चेंजेज आए, जिस तरह की कहानियां बनी, लेकिन उस दोस्ती के एक विचार ने मिसाल कायम कर दी और वही विचार दोस्ती से बदलता हुआ इंडस्ट्री में तब्दील हो गया। आज पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग को अगर कहीं पहुंचाने में, अगर डायरेक्ट सेलिंग को स्थापित करने में अगर कोई विचार काम आया तो रिच डिवास जेवन एंडल का वो पाक दोस्ती का विचार काम आया। उसके बाद ये इंडस्ट्री बन गया। दोस्तों, पूरी दुनिया आज इससे लाभ उठा रही है। डायरेक्ट सेलिंग से ना कि एक व्यक्ति लाभ लेता है, पैसे कमाता है, अपने जीवन को सफल करता है, बल्कि रिश्तों का निर्माण होता है डायरेक्ट सेलिंग में। सरकार को सही टैक्स, ईमानदारी से टैक्स जाता है। सबसे बड़ी बात, नकलचियों पर नकेल कसती है। जो नकली सामान बनाने का मूर्ख धंधा करते हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं, लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी इसकी पर कार्रवाई होती है। मैं एक वीडियो इस पे लाने वाला हूं, आने वाले समय में आपको बताने वाला हूं कि इसको पाक इंडस्ट्री, इसको सबसे अच्छी इंडस्ट्री, इसको महान इंडस्ट्री क्यों माना जाता है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं कैसे एक विचार इंडस्ट्री के रूप में परिवर्तित हो जाता है। शायद इसकी कल्पना रिच डिवास जेवन एंडल ने नहीं की होगी, शायद इसकी कल्पना डॉक्टर कार्ल रनबर्ग ने नहीं की होगी, शायद इसकी कल्पना उन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने नहीं की होगी जब उनको रजिस्टर्ड किया गया था। और इन सारे के सारे लोगों के बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो लोअर बैकग्राउंड से आता है। चाहे वो एवोन के फाउंडर हों, जो कभी डोर टू डोर जाके किताब बेच के अपना परिवार चलाया करते थे, बाद में परफ्यूम बेचने लगे हों, चाहे वो डॉक्टर कार्ल रनबर्ग हों जो चाइना में जॉब करने के लिए गए थे, वहाँ से विचार को लेकर के वापस आके रिसर्च करते हैं, कितने साल का रिसर्च लगा हो और उसके बाद एक इंडस्ट्री बन गई हो। कहाँ वो रिच डिवास जेवन एंडल जिनकी नाव डूबने के बाद उनको रेस्क्यू किया गया और वो पूरे बर्बाद हो गए हों, खत्म हो गए हों, उनके पास खाने तक के पैसे ना बचे हों, लेकिन आज पूरी दुनिया में उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री को जन्म दिया, साथ साथ अपने और अपने पूरे परिवार को स्टेबल किया हो। या मैं ट्रेडिशनल में भी जाऊं, अगर मैं मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी जी की बात करूं, या मैं टाटा की बात करूं, ये सारी की सारी इंडस्ट्रियां जब बनती हैं तो एक विचार से उत्पन्न होती हैं। आपको नहीं पता कि आपके अंदर पलने वाला उस विचार के बीज का वृक्ष कितना बड़ा होगा, कितने फल देगा और कितने नए वृक्षों को जन्म देकर चला जाएगा और एक पूरा का पूरा हरा भरा एक जंगल बना देगा। नहीं पता दोस्तों, लेकिन हम अपने विचारों को खंडित कर देते हैं। यूं ही किसी की बातों में आकर के बिना सोचे समझे भ्रमित होकर के हम उसके शिकार हो जाते हैं। और शायद ये इसलिए हो जाता है कि हम कभी कभी गलत लोगों के ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं, उनके ऊपर धारणा बना लेते हैं। तो आइए दोस्तों, एक कदम और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। एमवे को कहा जाता है कि ये भी भ्रम है जिसकी मैं परतें खोलना चाहता हूँ, उसको सुलझाना चाहता हूँ। कि कहा जाता है कि एमवे एलओसी से शुरू हुई थी। एमवे 1959 में शुरू हुई और उसकी शुरुआत एक प्रोडक्ट एमवे से एलओसी से शुरू हुई जो गैराज में तैयार किया गया था। ये एक मिथ्या है, एक भ्रम है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? एमवे जो आज पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की जन्मदाता मानी जाती है,
ये भी एक मिथ्या है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की जन्मदाता सही मायने में न्यूट्रीलाइट है और कार्ल रेनबर्ग है, और विचार उनकी महिला मित्र से आया। दूसरी सबसे बड़ी बात जो कही जाती है कि एमवे एलओसी से गैराज से शुरू हुई, तो ये भी एक मिथ्या है, क्योंकि एमवे की जो नींव रखी गई 1959 में, इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है। इसमें जारी कॉरपोरेशन थी, मैं उन सारी डिटेल पे जाऊं तो कई वीडियो बन जाएंगे, लेकिन मैं सीधा सीधा उस मिथ्या को, उस उलझन को सुलझाना चाहता हूं। न्यूट्रीलाइट के दोनों डिस्ट्रीब्यूटर थे, रिजवास और जेवन एंडल। 5000 लोगों का नेटवर्क ऑलरेडी बना चुके थे, सफल हो चुके थे, अच्छे पैसे कमा चुके थे। 5000 लोगों के नेटवर्क में रिजवास, जेवन एंडल करोड़पति बन चुके थे। भारत में एक एक व्यक्ति 2-2 लाख, 3-3 लाख का नेटवर्क लेके घूमता है, उसको 50,000 रुपए नहीं आते। ये समझना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग की असल विचारधारा क्या है। क्या लोगों को इकट्ठा करना, संख्या बल बढ़ा देने से डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर हो सकता है, आपको पैसे आ सकते हैं, आपको अमीरी आ सकती है? अमीरी आती है एक सही डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाने से। रिजवास, जेवन एंडल ने ऐसा ही किया, 5000 लोगों को डायरेक्ट सेलर बनाया, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। अच्छा खासा टर्नओवर एक एक आदमी करता था और करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता था। बहुत सारे पैसे रिजवास, जेवन एंडल को आते थे, अमीर हो गए थे। न्यूट्रीलाइट का सामान बेचने से एमवे शुरू हुई। इन्होंने सबसे पहले न्यूट्रीलाइट का सामान एमवे के नेटवर्किंग में 1959 में बेचना शुरू किया। इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट जो ओहियो नामक साइंटिस्ट ने निर्माण किया था, जिसका नाम रिस्क था, FRISK, फ्रिस्क, जो एडको मैन्युफैक्चरिंग में इसका निर्माण किया करते थे। उस प्रोडक्ट को इन्होंने टाई अप किया, उसे बेचने लगे न्यूट्रीलाइट के साथ साथ, क्योंकि नेटवर्क इनका अपना था, अनुभव इनको अपना था। इन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बनवाया या बनाया, ओहियो साइंटिस्ट ने उसकी रिसर्च की थी, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर था, मल्टीपर्पज बना। और 1960 में एमवे के फाउंडर के द्वारा एडको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के 50% शेयर को खरीद लिया गया, और जो रिस्क प्रोडक्ट था FRISK, उस प्रोडक्ट का नाम बदल करके लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर यानी LOC नाम रखा गया। 1964 में पूरी की पूरी उस कंपनी को इन्होंने खरीद लिया और उसका नाम बदल दिया कंपनी का, जिस कंपनी का नाम एडको था, उस कंपनी का नाम बदल दिया एमवे मैन्युफैक्चरिंग। पहली एमवे की पहली मैन्युफैक्चरिंग 1964 में लगी थी, और वहां से फिर शुरुआत हुई। बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं उस गुत्थी को सुलझाना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि एमवे 1959 में LOC से शुरू हुई, एमवे LOC से शुरू नहीं हुई, एमवे न्यूट्रीलाइट से शुरू हुई, और न्यूट्रीलाइट के बाद उन्होंने एडको को खरीदा और एक फ्रिस्क नाम का जो प्रोडक्ट था उसको LOC में बदलाव उसका किया गया। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी गुत्थियां सुलझाने के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे। ये हमारी सीरीज लगातार जारी है। हम और भी विचारों के ऊपर, और भी लीडरों से मिलवाने के लिए, और बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाने के लिए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारी सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की जानकारियां लेना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के मूल सिद्धांतों को समझना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के पीछे उन कहानियों को समझना चाहते हैं जिन कहानियों के कारण डायरेक्ट सेलिंग बनी, अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत में इसका स्कोप क्या है, भारत में क्या होने वाला है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जितना काम अभी पूरी दुनिया में हुआ है, हम इसका स्वरूप आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे कई गुना ये काम भारत में होने वाला है, ये जान करके आप हैरान हो जाएंगे। इस सब पे हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो हमारे देखते रहें, शेयर भी करते रहें, ताकि और भी लोगों का हित हो सके। हमारा मकसद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भारत में बड़े मुकाम पर जाते हुए देखना है और इसे पहुंचाने के लिए इसकी मदद करना है। हम ये चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ने जैसे पूरी दुनिया में बदलाव किए, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया, हम भी इसमें सहयोग कर सकें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे ले जाने में, लोगों के विजन क्लियर कराने में। हमारा मकसद एक ही है कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों का विजन क्लियर हो सके।
तो आज हमने इस गुत्थी को साफ किया है कि एमवे की असल शुरुआत कैसे हुई। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत आप पहले वीडियो में कर चुके हैं, आप पहले वीडियो को भी देखिएगा और आने वाले और भी वीडियो देखिएगा। हम बहुत सारी जानकारियों का खुलासा आपके सामने करेंगे, सही तथ्य आपके सामने रखेंगे। तब तक आप वीडियो देखिए, हम लेते हैं इजाजत, एक बार फिर मिलते हैं, नमस्कार।